वक्त सवाल वही पूछो जो इस वक्त जायज़ हैं, इस घड़ी के लिए, इस पल के लिए। जी हाँ जी साहब, सबसे पहले तो अपनी फिल्म प्राइम मिनिस्टर के बारे में जानना चाहेंगे और आज जो आप जो गाना गा रहे हैं उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, बस यही सही है। पिक्चर का नाम है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। पिक्चर दिल से है, दिमाग से है, इन टोटलिटी सब कुछ ही मेरा है। कंसीव मैंने किया, लिखा मैंने, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, परफॉर्म मैं कर रहा हूँ। और ये जब हंग पार्लियामेंट आई थी तो मैं कुर्सी पर बैठा था। जब न्यूज़ आई कि हंग पार्लियामेंट है, हमें कुछ पता नहीं कि 10-12 दिन तक कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, किसकी सरकार बनेगी, अलायंसेस कौन सी हैं। तो एक ख़्याल दिमाग में आया, तो मैंने कहा भाई पिक्चर बनाते हैं। तो पिक्चर मैंने बहुत ही फास्ट बनाई है, एक लाइटनिंग की स्पीड से बनाई है। पिक्चर ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ मिक्सिंग करनी है। पिक्चर का नाम है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। तो ज़ाहिर है मैं रिलीज़ करूँगा जब हमारी इंडिपेंडेंस डे अगस्त में आएगी, उसके आसपास। और ज़ाहिर है कि उस वक्त मेरे करियर का 60वां बरस भी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन माई क्रिएटिविटी ख़त्म होगा। ये शायद पता नहीं कोई अजीब फिनोमेनन है, और मैं ये फिनोमेनन अपने करियर की 60वें साल की समाप्ति, उसकी कंप्लीशन, इंडिपेंडेंस डे, पिक्चर का नाम मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। तो मैं चाहूँगा कि मैं इसे अपने सारे देश के साथ, जिसको मैंने 60 बरस से देखा है, सुना है, जिसने मुझे देखा है, मुझे सुना है, उनके साथ सेलिब्रेट करूँ जगह जगह। ये मेरी एम्बिशन है। और पिक्चर थीमेटिक है, और पिक्चर में कोई ऐसी मॉरलिस्टिक बात नहीं है। फुल लेंथ फीचर है, ड्रामेटिक फिल्म है। और जाहिर है कि मैं उत्सुक हूँ लोगों को दिखाने का। मेरे 60 साल का पूरा एसेंस एक्सपीरियंस का इसके अंदर आया है। एक ज़रा सी पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी दी है जो मैं देख रहा हूँ 60 साल से, जो मेरा फ़र्ज़ भी है कहने का उन लोगों को, जो मेरे देश के लोग हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, पॉलिटिशियंस हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं। और मैं चाहूँगा इस पिक्चर को अब मेरे सारे प्राइम मिनिस्टर देखें, मेरा प्रेसिडेंट देखे, जिस चीज़ को देखना मैं दिखाना चाहूँगा, और सोचें कि मैंने इसमें क्या कहा है। ये बताइए कि और कि मैंने लिखा है तो मैंने इसका एक रैप किया है, अंग्रेज़ी में भी किया है, हिंदी में भी किया है। अंग्रेज़ी का रैप मैंने ख़त्म कर लिया है, और ये हिंदी का रैप कर रहा हूँ, जिसको मैंने लिखा भी है। फर्स्ट टाइम ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं रैप कर रहा हूँ। इसको मैं ऑडियो में रखूँगा। तो मेरे इतने फ़ोन मुझे आते थे चैनल्स के कि भाई हम मिलना चाहते हैं, तो मैंने मौका तलाश किया। मैंने कहा मैं रैप में बात करूँगा कि पिक्चर में है क्या। इसके अलावा मुझे कुछ कहना नहीं है, क्योंकि पिक्चर क्या है ये बतानी नहीं चाहिए, लोगों को देखनी चाहिए। ये कहना कि मेरी पिक्चर में ये है, बहुत अच्छा है, अपने ढोल में खुद नहीं पीटता। मैं चाहता हूँ लोग देखें और जानें कि पिक्चर में है क्या। एक अच्छी सी कहानी है, और इसमें कोई डॉक्यूमेंट्री बात नहीं है। एक जैसे कहानी अच्छी होनी चाहिए, और आज की कहानी आप घड़ी देख लीजिए, जो वक्त है, जो टाइम है, जो डेट है, जो साल है, उस वक्त की कहानी है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। जी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जी को रैप गाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? अब सुनो, मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर है क्या। रैप क्यों करवा रहे हैं आप? नहीं, वो इसलिए कि लोगों ने कहा भी, इसको मेरे दिल ने कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ मिस्टर प्राइम मिनिस्टर का रैप इसमें कि मैं ऑडियो में डालना चाहता हूँ। जब मैंने लिखी है, प्राइम मिनिस्टर का कैरेक्टर जो है वो टेढ़ा मेढ़ा है। ये प्राइम मिनिस्टर है कि नहीं है, बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सारा सस्पेंस है। इसलिए मैं थोड़ा इसको रैप के अंदर ही थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे गाने पिक्चर के 3 हैं। 1 घंटे 45 मिनट की फिल्म है, गाने 3 हैं। एक लंबा गाना बैकग्राउंड में आता है 2 हिस्सों में, इसलिए 4 बट गए। तो ऑडियो में 4 गाने आते हैं, तो 2 रैप हो गए, और दोनों मेरे लिखे हुए, मेरे गाए हुए, मेरे अंग्रेज़ी में हिंदी में भी लोग चाहते हैं, लोग एक्साइट हुए हैं। और मैंने खुद 2 दिन लगा के लिख डाले पूरे के पूरे, उसकी रैप कर रहा हूँ। वो आपके ऑडियो में आएंगे, आप देखिएगा। और नई बात है, और नई बात दुनिया देखना भी चाहती है, सुनना भी चाहती है। तो अगर आपने ये कहा कि मैंने क्यों किया, तो मैंने इसलिए किया कि नई बात है, मेरी क्रिएटिविटी है। अब मुझे एज ए रैपिस्ट, एज ए रैप परफॉर्मर भी देख लो,
एक पोएम भी मैंने लिखी है, अंग्रेज़ी में लिखी है, हिंदी में लिखी है और चार्ज होकर लिखी है। तो एक लगातार प्रोसेस है क्रिएटिविटी का, मैं क्यों ना करूं, मेरी इच्छा है, मैंने किया है। तो मैंने इसलिए आपको बुलाया है। अभी आपको जो आपने पूछना था मैंने बता दिया है। अभी आप देखो। सवाल देता, कुछ ट्रेनिंग ली आपने रैपिंग के लिए? नहीं, कुछ नहीं, कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है नहीं। देखिए, मैंने अब विद माई स्टाइल ऑफ रेसिटेशन, नॉट मी बट द स्टाइल ऑफ म्यूजिक, सो आई थिंक इट इज़, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जी सर, एक गाना आप गुनगुना के सुना सकते हो? मैं अपडेन किया उसने, सुन लो जरा। कैरेक्टर का फेज है और ये नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ। सुनिए मेरी बात, जो मैं बोल रहा हूँ ये नहीं है, ये भी है। तो लोगों को इंट्रीग करेगा कि ये क्या बात है, ऐसा कौन सा प्राइम मिनिस्टर है। इंटेलेक्चुअल भी है, हाई फ्लोन भी है, फुटपाथिया भी है, गांव का भी है, टूटे फूटा उसका मकान नहीं रहने के लिए, लेकिन उसकी उड़ान ऐसी है जैसे कि आसमान है, जैसे कि आकाश है। तो ये कौन है, ये मेरा सस्पेंस है। ये आप फिल्म देख लो, बहुत बड़ा आदमी है जो प्राइम मिनिस्टर, जो उस कैलिबर का आदमी है। लेकिन अब छोटे से रैप की इसलिए रैप कर रहा हूँ कि लोग थोड़े एक्साइट हो जाए, उनको पता चल जाए कि है क्या। सुनो, जैसे उसने ये कहा है, खोया खोया भूला भूला नींद में जागा आग का शोला, त्याग के दौलत अरबों फिरंगी छोड़ के आया टूटा तारा। सेकंड लाइन है, टूटा फूटा उसका जूता, घिसता घिसता पिटता पिटता, कहता थकता चलता चलता, मैं चला मैं चला मैं चला मैं चला। तो इस स्टाइल में इसका पूरा, अभी एंड नहीं बताना चाह रहा मैं। अगर ये आदमी है तो ये कौन आदमी है जिसका नाम हमने प्राइम मिनिस्टर किया है, तो ये ठीक तो है। तो मैं आपको बताऊंगा क्यों, आप पिक्चर देखो। देव साहब, आपकी उम्र में बहुत कम ही लोग, आप जिस उम्र में डेब्यू कर रहे हैं सिंगर के तौर पे, तो कैसा लग रहा है? इस उम्र में तो बहुत कम ही लोग डेब्यू करते हैं सिंगर के तौर पे। तो मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ भैया, लेकिन गा रहे हैं। हाँ, मैं इसलिए कि कोई नहीं कर सकता। अगर मैं किसी से कहूँ कि मेरी पिक्चर का रैप लिख, तो नहीं लिख सकेगा, कि उसको कैरेक्टर मालूम ही नहीं है। मैंने लिखा, मैंने परफॉर्म किया है, इसलिए मैं ही सही आदमी हूँ जो इसको अच्छी तरीके से लिख सकता है, अच्छे तरीके से कर सकता है। तो इसका मतलब मेरी कितनी वर्सेटिलिटी है कि मैं कितना कुछ कर सकता हूँ। पहली बात तो आप ये समझ लो कि 60 साल से लगातार मैं काम कर रहा हूँ, as a creative man, as an actor, as a performer, as a star, as a thinker, as a writer, as a storyteller, as a director. और मेरी 60वें बरस के बाद फिल्म दुनिया के सामने आने वाली है, तो दुनिया में है। दिल ठोको, अपना दिमाग ठोको और जवाब ढूंढो उसका। मैं अकेला ही हूँ, बिल्कुल मेरा कोई ग्रुप नहीं है, अकेला मैं। मुझे काम से मज़ा आता है, वही मुझे उत्साह देता है, वही मेरा इंस्पिरेशन है, वही मेरा खुदा है, वही मेरी भगवान है, वही मेरी दुनिया है, वही मेरा देश है। हिंदुस्तान की इंडिपेंडेंस के महीने में देखिए जिसका नाम है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। और मैं चाहूँगा कि मेरे सारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं और जो हो चुके हैं, जो रह चुके हैं, वो भी देखें। मैं दिखाऊँगा उनको, प्रेसिडेंट को दिखाऊँगा। मेरे हाथ में फिल्म आ जाए, मैं दिल्ली जाने वाला हूँ। I want to make a tremendous event out of it all over the world. This is the climax of my creativity. As a worker for the last 60 years, उस ज़माने से जब आपकी इंडिपेंडेंस भी नहीं आई थी, तब मैं 47 से मैंने इस देश को देखा है। तो मेरा हक नहीं बनता, मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता अपने देश की ओर से कि मैं उनसे कुछ कहूँ कि मेरे दिल में क्या है। सुनो तो सही भाई, ना किसी की बुराई की, ना किसी की अच्छाई की। जो फैक्ट्स हैं वो बोले गए हैं, और फैक्ट्स तो अच्छे लगते हैं लोगों को। ट्रूथ, इतना महान ब्यूटीफुल देश है। तो भाई रैप है। अभी आप अपने बहुत सी बातें सुन ली हैं। अगर आपको रहना हो, देखना हो, तो मैं पूरा, मुझे 2-3-4 घंटे और लगेंगे। मैं रिहर्सल भी कर रहा हूँ, आवाज़ को गर्म भी कर रहा हूँ, करेक्शन भी कर रहा हूँ, कर भी रहा हूँ। और जब पूरा रैप आ जाएगा तो आपको मैं अपने गानों के रिलीज़ पर बुलाऊंगा, और फिर मैं या अपने रैप दोनों सुना दूंगा, अंग्रेज़ी का भी और हिंदी का भी। और अब देखिएगा, और हो सके तो शायद मैं थोड़ा सा रैप पिक्चराइज भी करूँगा एज माई प्रोमोस, अंग्रेज़ी का या हिंदी का। अंग्रेज़ी तो इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट भाषा है हिंदुस्तान के लिए भी, भारतवर्ष के लिए भी। सारी दुनिया बोलती है, जानती है। और मैं दुनिया भर में अंग्रेज़ी रैप होगा, इंडिया में हिंदुस्तानी रैप होगा, लेकिन ट्रांसलेशन नहीं है, क्योंकि ट्रांसलेट नहीं करते। दोनों की एक डिफरेंट चाल है।
दोनों भाषाओं की अपनी अपनी चाल है। हिंदी में और तरीके से किया है, इसमें अंग्रेज़ी में और तरीके से किया है, लेकिन सारी लैंग्वेज मेरी है, रिदम मेरा है, स्टाइल मेरा है, पूरे का पूरा। अच्छा देव साहब, ये बताइए इस उम्र में रैप गाने की किस तरह से सूझी, क्या सोच के निश्चय किया आपने रैप? मैं इतना कुछ बोल दिया, आपकी बात समझ नहीं आई अभी तक। आप सुना दीजिए हमको रैप। मैंने बोला ना अभी, आप We'll take the shot. मैंने बोला आपको, अभी इधर सुनिए जरा। अभी आप टेस्टिंग शॉट्स ना। कंटिन्यू कर यार, उनका एवरीबॉडी रोलिंग। Are you rolling? Yeah, roll. People are saying we. रोल 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 रोल। क्या? रिपीट करूँ फिर से, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ और फिर से कह रहा हूँ कि आप मेरा रैप देखने और सुनने आए हैं, और ये पहली बार मैंने रैप लिखा है इस फिल्म का, जिसका नाम है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। इसलिए कर रहा हूँ कि लोग मुझे रोज़ फ़ोन करते हैं, पूछते हैं भाई मिस्टर प्राइम मिनिस्टर इसके अंदर है क्या। मैंने कहा तुम सोचो क्या है, तो कहते हैं भाई है तो कुछ छोटी सी पॉलिटिकल बात सी लगती है, राजनीतिक सी बात सी। मैंने कहा है, लेकिन ऐसी नहीं है कि बहुत मॉरलिस्टिक है। सर एक मिनट, यार माइक थोड़ा कोई एक मिनट पकड़ लो यार, अपना भी माइक प्लीज। अब्बास सबके माइक पकड़ लो तुम। एक मिनट तुम आगे जाओ। ज़रा सा 3-4 लाइनें सुना देता हूँ। अगर आपके कैमरे ऑन हो और सब लोगों के कैमरे ऑन हो, मुझे मालूम है कि आप क्यों आए हैं, आप रैप सुनने आए हैं, देखने आए हैं। एक ऐसे शख्स का जिसने ना कभी लिखा है रैप ना गाया है रैप, लेकिन क्रिएटिविटी में वो उसकी कोई लिमिट है नहीं। मैंने फिल्म बनाई है, मैंने कंसीव किया, मैंने लिखी है, मैं लिख सकता हूँ, मैं किताब लिख रहा हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। अंग्रेज़ी में लिखता हूँ, हिंदी में लिखता हूँ। तो एक ज़रा सा पीस रैप सुन लीजिए तो आपको पता चलेगा कि प्राइम मिनिस्टर है क्या। जब आएगा मैदान में अपनी ही शान में, उड़ता आसमान में, बसने ऐसे स्थान में जो ऊपर से ऊपर से ऊपर से ऊपर, तो रब उसका साथ होगा, रथ जनता के सवार होगा, लेगा ये देगा ये बेधड़ के बेफिक्र, टक्कर पे टक्कर पे टक्कर पे टक्कर, ये महान प्रधान श्रीमान मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। So देव साहब रैप ही अब क्यों? ये नहीं, रैप तो भी देखो, अब मैं रैप के तौर पे ही है सारा, पूरे का पूरा रैप के तौर पे ही है। ये कि ज़रा सा मुखड़ा मैंने आपको सुना है, लेकिन अभी आप अगर थोड़ा आपको देर लगेगी क्योंकि मेरी कॉन्सेंट्रेशन जा रही है, ठीक है ना। तो ये अजीब सा करैक्टर मैंने एक कंसीव किया है। ये करैक्टर एक धरती की गोद से निकला है, एक उजड़े हुए शहर से निकला है जहाँ भूचाल आ गया था गुजरात में 2001 में। वहाँ से एक आदमी निकला है, कौन आदमी है उसको खुद पता नहीं था। ये कहानी बताएगी। कहानी का पूछना बेकार होता है क्योंकि कहानी देखनी चाहिए। अगर हम बोल देंगे कहानी क्या है तो आपको मज़ा नहीं आए। ये 2001 में भूचाल में दब गया। 2004 में जब इलेक्शन हुए तो ये क्या कर रहा था उस वक्त, इसके दिमाग में क्या आया, ये क्या बना, ये सारी मेरी कहानी है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर की। पिक्चर ख़त्म हो गई है, पिक्चर मिक्सिंग में है। ये पिक्चर मैं अपने 60 बरस समाप्त होने के बाद इंडिपेंडेंस टाइम पे रिलीज़ करूँगा। जैसे एक त्यौहार आता है, मेला आता है, अपनी दुनिया के साथ, अपने लोगों के साथ जिन्होंने मुझे देखा है, जिनको मैंने देखा है, उनके साथ ही मैं सेलिब्रेट करूँगा। सबको दिखाऊँगा, जितने प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनको भी दिखाऊँगा, जो हो चुके हैं उनको भी दिखाऊँगा, जो है उनको भी दिखाऊँगा, प्रेसिडेंट साहब को दिखाऊँगा जो पॉलिटिक्स से परे हैं। तो ये मैं इतना बड़ा पहाड़ लेके बैठा हूँ जो मैंने बहुत जल्दी ख़त्म किया है, लेकिन मेरी एक 60 बरस की पूरी एक्सपीरियंस है इसके अंदर। जो मैंने देखा है 60 बरस से, उस वक्त बहुत से आदमी आप में से पैदा भी नहीं हुए थे। तो मैं वो पिक्चर क्यों नहीं बनाऊंगा जो मुझे बनानी चाहिए, जो देश चाहता है। इतना मेरा एक्सपीरियंस है, इतना मेरा अनुभव है। तो अभी मैंने आपसे बहुत सी बात कर ली है। अभी आप मैंने सुना भी दिया है, आपको सुना, आपने रिकॉर्ड भी कर लिया है। तो मैं जब पिक्चर का ऑडियो रिलीज़ होगा तो ज़ाहिर है कि हिंदी का भी रैप उसमें आएगा, अंग्रेज़ी का भी रैप आएगा। अंग्रेज़ी का रैप इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए है, लेकिन ट्रांसलेशन नहीं है और ढंग से किया है। लेकिन जो कैरेक्टर आप विजुअल देखती हो या देखती हो स्क्रीन के ऊपर, वही को उसी ढांचे को लेकर मैंने वर्ड्स में अपने डाला है पूरे का पूरा। तो जब हम गाने रिलीज़ करेंगे तो आप सबको बुलाएंगे, उस वक्त आप पूरे दोनों रैप भी सुनिएगा, अंग्रेज़ी का भी सुनिएगा, हिंदी का भी सुनिएगा। उसके बाद जब पिक्चर रिलीज़ के आसपास आएंगे तो जब हम हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, आप सबको बुलाऊँगा
और फिर हम आपको पिक्चर भी दिखाएंगे। तो आपने कहा ये मूवी है एक पर्टिकुलर इंसिडेंट जो हमारे देश के साथ हुआ था उससे इंस्पायर्ड है, वो अगर अब फिर से थोड़ा दोहरा सके तो। मैंने कहा तो है आपसे, ये सच्चाई भी है और एक राइटर की कल्पना भी है। सच्चाई को पकड़ के मैंने अपने एक एक्सपीरियंस से, अपने इमेजिनेशन से कहानी में प्लान की है, जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर। ये ताल्लुक़ रखती है, आपकी राजनीति से ताल्लुक़ रखती है। जो मेरे मन में कुछ है, बहुत कुछ है, जो आपके मन में भी है, शायद आप कह नहीं सकते, लेकिन हमारा फ़र्ज़ क्या है, फिल्म वालों का कह देना फ़र्ज़ है, ताकि लोग समझ सकें और डिसाइड कर सकें कि मैं बुरा कहा है कि अच्छा कहा है, सच्चाई कही है कि झूठ कहा है। तो एक मैं अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ, और कोई इसमें कोई मॉरलिस्टिक बात नहीं है, कोई लेक्चरबाजी नहीं है। एक कहानी है, बड़ी मज़ेदार कहानी है, 1 घंटे 45 मिनट की कहानी है, जो हम आपको दिखाएंगे और अगस्त के महीने में इसको रिलीज़ करेंगे। कुछ मैसेज देने की कोशिश है देव साहब इस फिल्म के मैसेज देखो, हर फिल्म में मैसेज इंसान देता है। अगर आप टॉम फूलरी भी करते तो टॉम फूलरी का भी मैसेज टॉम फूलरी है। जिस पिक्चर में मैसेज नहीं हो, पिक्चर ही क्या। अगर गाने बजाने के भी पिक्चर हो तो गाने बजाने का मैसेज है, संगीत का मैसेज है, इससे थोड़ा पॉलिटिक्स का मैसेज है, जनता का मैसेज है। जनता चाहती क्या है, क्या जनता के साथ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए था, क्या हो सकता है, क्या लोगों को समझ में नहीं आई बात या आई है और बोलते नहीं हैं। 1000 बातें हैं इसके अंदर, लेकिन किसी की बुराई नहीं है, किसी को उधेड़ा नहीं है, किसी को मैंने सराहा भी नहीं है। और जो फैक्ट्स हैं वो बोले हैं, जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं। उस पर किसी को उदास नहीं होना चाहिए, किसी को टची नहीं होना चाहिए, किसी को परेशान नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हमारी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और आप में से कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। देखा जाए तो मैं तो ये समझता हूँ, सिर्फ आपको अपने आप में डिसाइड करना है कि मुझे बनना क्या है। ठीक है, थैंक यू। हाँ।